सिंह मेंशन में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी में करीब 11 बजे थे। घर के सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन गौरी अभी भी जाग रही थी। उसे चिंता थी कि आर्यन को चोट लगी है, कहीं उसे दवाई की जरूरत न पड़ जाए। वह चुपचाप रसोई में दूध गर्म कर रही थी। तभी अचानक उसे घर के पीछे वाले हिस्से से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। गौरी चौंक गई। उसने धीरे से बाहर झांका। 2 नकाबपोश आदमी दीवार फांदकर अंदर घुस रहे थे। गौरी समझ गई, घर में चोर घुस आए हैं। उसका पहला ख्याल था आर्यन। वह तुरंत समझ गई कि चोर शायद आर्यन के कमरे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वही तिजोरी भी थी। गौरी का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। चोर अब आर्यन के कमरे के पास पहुंच चुके थे। उसी समय एक चोर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंदर आर्यन गहरी नींद में था। गौरी ने यह देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर चोर अंदर चले गए तो पता नहीं क्या होगा। गौरी ने तुरंत पास रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, आर्यन को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही चोर दरवाजा खोलने लगे, गौरी अचानक सामने आ गई। रुको, उसने जोर से कहा। दोनों चोर चौंक गए। कौन है तू? गौरी डर रही थी, लेकिन पीछे नहीं हटी। यह मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। एक चोर हंस पड़ा। अरे, यह तो नई बहू लगती है। दूसरा बोला, हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही। उसने गौरी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने छड़ी से उसे जोर से मार दिया। चोर दर्द से चिल्ला उठा। शोर सुनकर आर्यन की नींद खुल गई। वह जल्दी से बाहर आया और उसने देखा गौरी 2 चोरों से लड़ रही थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। गौरी, वह चिल्लाया। उसी समय एक चोर ने गुस्से में चाकू निकाल लिया और गौरी पर हमला कर दिया। आर्यन दौड़कर उसकी तरफ आया, लेकिन तब तक चाकू गौरी के कंधे में लग चुका था। आह! गौरी दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने फिर भी चोर को धक्का दे दिया। इतने में घर के बाकी लोग भी जाग गए। शोर सुनकर नौकर और गार्ड दौड़ते हुए आए। चोर घबरा गए और भाग गए, लेकिन गौरी जमीन पर गिर चुकी थी। उसके कंधे से खून बह रहा था। आर्यन घबरा गया। वह जल्दी से उसके पास बैठ गया। गौरी, उसने पहली बार उसके नाम को इतनी चिंता से पुकारा। गौरी की आंखें आधी बंद थीं। वह दर्द से कराह रही थी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जल्दी ही आ गए। उन्होंने गौरी का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराए मत, चोट गहरी है लेकिन खतरे से बाहर है। यह सुनकर आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने कमरे की खिड़की से अंदर देखा। गौरी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन का दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़की उससे सच में बहुत प्यार करती है। और उसी पल आर्यन के दिल में नफरत की जगह पहली बार एक छोटा सा दर्द और चिंता पैदा हुई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों गौरी को इस हालत में देखकर उसका दिल बेचैन हो रहा है। लेकिन सच यह था, नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। सुबह का समय था। सिंह मेंशन के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सबके मन में रात की घटना का डर अभी भी था। कमरे के अंदर गौरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ दिन आराम करना होगा। गौरी अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि कोई उसके पास बैठा है। वह आर्यन था। गौरी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। आर्यन रात भर वहीं बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि गौरी जाग गई है, उसने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। गौरी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही आर्यन है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन दर्द की वजह से उसकी आवाज धीमी थी। आर्यन ने तुरंत पानी का गिलास उठाया। पानी पियो। गौरी ने धीरे से पानी पी लिया। फिर कुछ पल तक दोनों चुप रहे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आखिरकार आर्यन बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
क्या? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। तुम चोरों से लड़ सकती थी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि आप अंदर सो रहे थे। आर्यन चुप हो गया। गौरी आगे बोली, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आर्यन के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। वो पहली बार समझ रहा था इस लड़की का प्यार कितना सच्चा है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, थैंक यू। यह शब्द सुनकर गौरी की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आर्यन ने उसे धन्यवाद कहा था। गौरी की आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन उसने जल्दी से नजरें झुका ली। उसी समय दरवाजा खुला। सावित्री देवी अंदर आई। उन्होंने आर्यन को वहां बैठे देखा। वह थोड़ी हैरान हो गई। आर्यन, तुम यहाँ? आर्यन बोला, गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सोच दिखाई दी। कुछ देर बाद सब बाहर चले गए। कमरे में फिर सिर्फ आर्यन और गौरी रह गए। आर्यन उठकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर गौरी को देखा। गौरी की आंखें बंद थी, शायद वह आराम कर रही थी। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम उतनी कमजोर नहीं हो जितनी दिखती हो। और वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सी हलचल थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों गौरी की चोट देखकर उसका दिल बेचैन हो रहा है। उधर बिस्तर पर लेटी गौरी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ आर्यन की नफरत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो आर्यन के दिल को पूरी तरह बदल देगी, और उसी दिन नफरत सच में प्यार में बदलने लगेगी। गौरी की चोट को 3 दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने उसे अभी भी आराम करने को कहा था, लेकिन गौरी की आदत ही ऐसी थी कि वह ज्यादा देर खाली नहीं बैठ सकती थी। सुबह सुबह वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी। कंधे में हल्का दर्द अभी भी था, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर के लोग क्या सोचेंगे, नई बहू बस कमरे में ही पड़ी रहती है, उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे नीचे रसोई की तरफ चली गई। रसोई में पहुंचकर उसने चुपचाप चाय बनानी शुरू कर दी। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी चौंक गई। पीछे आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था। तुम्हें आराम करना चाहिए था, उसने कहा। गौरी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस चाय बना रही थी। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने कप उठाकर देखा। तुम्हारा कंधा अभी ठीक नहीं हुआ, फिर भी काम कर रही हो। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदत है। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय रिया रसोई में आई। उसने देखा कि गौरी काम कर रही है। वह तुरंत व्यंग्य से बोली, वाह भाभी, आप तो हीरो बन गई। गौरी चुप रही। रिया आगे बोली, घर में सबको बता रही है कि आपने चोरों से लड़ाई की थी, क्या ड्रामा है? यह सुनकर गौरी की आंखों में चोट पहुंची। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने धीरे से कहा। लेकिन रिया हंसती रही। अरे रहने दीजिए, हीरोइन बनने का मौका मिला है ना। तभी अचानक आर्यन की आवाज गूंज उठी, बस करो रिया। रिया चौंक गई, क्योंकि आर्यन ने कभी पहले गौरी के लिए किसी को नहीं टोका था। आर्यन ने गुस्से में कहा, जो हुआ है वह सच है, गौरी ने मेरी जान बचाई है। रसोई में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया चुप हो गई। गौरी भी हैरान रह गई। पहली बार आर्यन ने सबके सामने उसकी तरफदारी की थी। रिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुछ देर तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपनी परवाह से ज्यादा आपकी परवाह है। यह सुनकर आर्यन का दिल जैसे धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसने जल्दी से नजरें फेर ली। जाकर आराम करो, उसने कहा। गौरी चुपचाप कमरे की तरफ चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। वह धीरे से बुदबुदाया, यह लड़की इतनी अच्छी क्यों है? उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आया कैसे उसने शादी के दिन गौरी से कहा था कि वह उसे कभी पत्नी नहीं मानेगा। कैसे उसने उसके हाथ का खाना फेंक दिया था। कैसे उसने उसे हर दिन अपमानित किया था, और फिर भी गौरी ने कभी शिकायत नहीं की।
आर्यन के दिल में भारीपन महसूस हुआ। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं बहुत गलत था? उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि यह लड़की सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा इंसान है। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि वह जल्द ही एक ऐसी सच्चाई से टकराने वाला है जो उसे पूरी तरह तोड़ देगी। और उसी दिन उसे एहसास होगा कि वह गौरी से प्यार करने लगा है। सिंह मेंशन की सुबह आज कुछ अलग थी। आसमान में हल्की धूप थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। गौरी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा बैग रखा था। उसकी आंखें लाल थीं। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। कल रात उसने अनजाने में एक ऐसी बात सुन ली थी जिसने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। वह बात थी आर्यन और उसकी माँ सावित्री देवी की बातचीत। गौरी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसने उनकी आवाज सुनी। आर्यन कह रहा था, माँ, मैंने गौरी से शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की थी। मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता। यह सुनते ही गौरी जैसे पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल टूट गया। जिस आदमी के लिए वह अपनी जान देने को तैयार थी, वही आदमी उसे अपनी जिंदगी की गलती मानता था। गौरी धीरे धीरे वापस अपने कमरे में चली गई। पूरी रात वह रोती रही। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे, फिर मेज पर एक छोटा सा खत रख दिया। उस खत में सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी थीं। आर्यन जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। मैं आपकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। गौरी ने आखिरी बार कमरे को देखा। यह वही कमरा था जहाँ उसने शादी के बाद अनगिनत रातें रोते हुए बिताई थी और कुछ मीठे पल भी महसूस किए थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उधर उसी समय आर्यन अपने कमरे से बाहर आया। वह गौरी को देखने उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर ठीक से लगा हुआ था और मेज पर एक कागज रखा था। आर्यन ने वह कागज उठाया। जैसे ही उसने खत पढ़ा, उसका दिल जैसे रुक गया। मैं जा रही हूँ, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने घबराकर पूरे घर में गौरी को ढूंढना शुरू कर दिया। गौरी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ, गौरी सच में चली गई है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कुछ बहुत जरूरी चीज छिन गई हो। वह सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, वह ऐसे नहीं जा सकती। तभी उसे याद आया, कैसे गौरी हर सुबह उसके लिए चाय बनाती थी, कैसे वह हर बार उसकी डांट चुपचाप सुन लेती थी, कैसे उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था, और फिर भी उसने उसे कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, गौरी उसके लिए क्या थी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने कार की चाबी उठाई और घर से बाहर भागा, लेकिन उसे नहीं पता था गौरी कहाँ गई है। उधर सड़क पर गौरी अकेली चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने सोचा, अब आर्यन आजाद है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल आर्यन को पहली बार समझ आया था, वह गौरी से बहुत प्यार करने लगा है।